आज पढ़ेंगे हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है। काफ़ी जावास्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, मतलब है, ऑब्वियसली है, बट काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसलिए आज पढ़ेंगे करेंगे। तो करेंगे है क्या? सबसे पहले इसका नाम ही थोड़ा सा अजीब लगता है, करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली इसका नाम जो है वो किसी साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन के नाम पे है। ठीक है। अगर आप सर्च करोगे कि करेंग इन जेएस ऑन विच नेम ऑफ मैथमेटिशियन, ऐसा कुछ आ जाएगा आई थिंक। एस से स्टार है उनका। ठीक है। हेक्स हेस्केल करिंग के नाम पे है इनका। ठीक है। तो इसी के नाम पे इनका नाम पड़ा करिंग। तो ये मैथमेटिशियन थे और उन्होंने एक चीज़ बताई इसमें कि हमें अगर मान लो कि पर्टिकुलर हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी फंक्शन में फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, फंक्शन ऐड। ठीक है। उसमें मैं जितने चाहे एक्स वाई जेड जितने चाहे उतने आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक साथ ही एक एक आर्गुमेंट्स पास करना चाहूँ मल्टीपल फंक्शंस में, तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, ये कर सकता हूँ करिंग की मदद से। ठीक है। तो करिंग की मदद से नहीं, करेंगे वो मेथड है जिससे हम करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे मान लो ऐड मेरा एक फंक्शन है, उस फंक्शन में मुझे कुछ आर्गुमेंट्स पास करने हैं, तो मैं इस तरीके से आर्गुमेंट्स पास कर सकता हूँ। ठीक है। एक एक आर्गुमेंट्स मल्टीपल टाइम्स पास कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 8 टाइम किया, अब ये फंक्शन बनेगा कैसे? तो मेरे लिए एक नॉर्मल फंक्शन बना दो पहले तो ऐड का। ठीक है। जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है। उसके अंदर इस पर्टिकुलर को एज ए वेरिएबल मान लो। ठीक है। तो मैंने इसे ए मान लिया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम? फिर रिटर्न कर दो इसके अंदर का फंक्शन। ठीक है। मतलब यहीं पे रिटर्न लिख देते हैं कि हमें यही फंक्शन रिटर्न करना है। फिर इसके अंदर एक फंक्शन बनाओ, फिर उसमें वेरिएबल मान लो कि बी है। ठीक है। फिर एक और फंक्शन बनाओ। ठीक है। मतलब मल्टीपल फंक्शन बनते जाएंगे बस, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड जो भी है, जैसे कि हम क्लोजर में करते थे। ठीक है। सिंपली यहाँ पे सी फंक्शन बनाया। और अब क्या करना है कि हमारे पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। और जैसे कि हमने क्लोजर्स में पढ़ा था कि जो बाहर वाला वेरिएबल होता है वो अंदर वाला जो फंक्शन है वो एक्सेस कर सकता है। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इससे बाहर इसके बाहर सारे जो वेरिएबल्स हैं या फिर बेसिकली जो आर्गुमेंट्स हैं, उसको हम आर्गुमेंट्स नहीं, बेसिक हाँ मतलब जो आर्गुमेंट्स या जो भी पैरम्स या जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है, ठीक है, उन सबको डायरेक्टली एक्सेस करके यहीं पे सेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये चीज़ कर सकता हूँ। और ऐड की जो वैल्यू है आउटपुट आएगी, इसे आउटपुट ठीक है रख लेते हैं और इसे कंसोल करा लेते हैं नीचे। ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग आउटपुट। ठीक। और रन कर देते हैं। तो बेसिकली अब रन करेंगे तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा इन तीनों का। और टाइम लग रहा है, ओके 21, 8 4 12 12 9 21। ठीक है। परफेक्ट है। ओके। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का फंक्शन बना सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, मुझे नीचे ही फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा, बट ठीक है कर देते हैं। ओके। या तो फिर डायरेक्टली ऐड में मल्टीप्लाई के ऑप्शंस कर सकते थे, मल्टीप्लाई। ठीक। अब ये 4 8 और जो भी है मुझे नहीं पता क्या आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। मैं बस खाली मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगा और ये कर दूंगा। और यही है 188 आ रहा है, करके देख लेना जो भी आता है वही आ रहा होगा। ठीक है। तो बेसिकली है क्या करेंगे, अगर करेंगे की बात करें तो करेंगे कुछ नहीं, एक मेथड है, नया तरीका है लिखने का कि हम एक साथ मल्टीपल मतलब सिंगल आर्गुमेंट्स मल्टीपल फंक्शंस में कैसे दे सकते हैं। ठीक है। तो बस यही तरीका है। अब अगर लॉजिकली इसको क्लोजर के मेथड से समझे तो देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को इन दोनों पार्ट को लेके चलूँ तो क्या है कि ये आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूँ इसमें, फिर एक उसके अंदर एक इनसाइड फंक्शन है। ठीक है। उसमें उसका आर्गुमेंट यहाँ पे आ रहा है बी का। ठीक है। और वो एक फंक्शन है जो कि रिटर्न हो रहा है। ठीक है। सिंपलिंग करेंगे और उसको ही हमने मल्टीपल टाइम्स कर दिया। तो बस ये एक मेथड है और कुछ नहीं है, यही है करेंगे। बेवजह का हुआ बना रखा है कि पता नहीं करेंगे करेंगे करेंगे। तो बस इतना सही है। और मोस्टली जो इंटरव्यूज वगैरह में अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा है तो मुझे इसका ऑपरेशन करके दिखाओ करेंगे में। ठीक है। तो आप बस खाली ये फंक्शन बना देना। नहीं तो एक और तरीका है, अगर आपको इसकी जगह डायरेक्टली एरो फंक्शन से भी इस्तेमाल कर सकते हो और वो डायरेक्टली लिख जाएंगे। ठीक है। काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं उसे। जब आप समझ गए ना कि मतलब क्या है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मैंने ये किया,
अब मेरा एरो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने ये मेरा पहला फंक्शन है, ये वाला। ठीक है, और ये इसका आर्गुमेंट है। ठीक है, इसके बाद मैंने जो दूसरा एरो फंक्शन स्टार्ट किया, ये यहाँ पे हो गया। फिर मैंने तीसरा एरो फंक्शन स्टार्ट किया यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे एरो फंक्शन के बाद ये वाला एरो फंक्शन नहीं हुआ अभी। ठीक है, इसमें ये रह गया, और ये तीसरा एरो फंक्शन हो गया मेरा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों एरो फंक्शन हो गए। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और मैं यहाँ पे रन लिख दूंगा। ठीक है, और सेम आउटपुट आएगा जो मेरा पहले आ रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो भी आ रहा था। बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, 21, ओके, मैंने प्लस लिखा है यहाँ पे। ओके, 21 आ रहा है, मल्टीप्लाई लिख दूंगा तो वही 288 जो भी आ रहा था वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। देखो बेसिकली वही है कि हम फंक्शन बना रहे हैं, और यहाँ पे हमें जब भी यार फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट होता है तो हमें वहाँ पे वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक आसान और मतलब आसान तरीका है लिखने का सेम चीज़ को। तो इससे क्या हम करते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल फंक्शन का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं, बस यही है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।